हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा मैंने आज सुबह जगने से लेके और रात को सोने तक अपनी एक पूरे एक दिन के व्लॉग में क्या किया। तो यहाँ पर मैं उठ चुका हूँ सुबह को और मैंने सबसे पहले किया यहाँ पर ब्रश उठने के फ़ौरन बाद ही। और अब मैं आपको दिखाऊंगा मैंने शावर लेने के बाद में बनाई चाय, अपना नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैं लेता हूँ ब्रेड और अंडे। तो यहाँ पर मैंने अपना बनाया ऑमलेट बनाने के बाद फिर मैंने चाय और ऑमलेट का बहुत ही अच्छा से एक सैंडविच बना के मैंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद में मुझे फ़ौरन ही जल्दी रेडी होकर लैब जाना होता है, क्योंकि लैब में एक्सपेरिमेंट्स लगाने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। यहाँ पर मैं हो रहा हूँ जल्दी से रेडी, और रेडी होने के बाद में अब मैं निकल रहा हूँ लैब के लिए। तो मैं आज आपको पूरा अपने दिन का व्लॉग दिखाऊंगा कि मैंने एक दिन के पूरे व्लॉग में पूरा मेरा फुल डे किस तरीके का रहा। तो आप देखिए, ये यहाँ से मैं अपनी डॉर्मेट्री को लीव कर रहा हूँ और अपनी लैब की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी लैब जो है वो लगभग 2 to 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर है अगर मैं बाइक से जाता हूँ। तो मैं इसीलिए बाइक से जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप में चलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसको लिया और यहाँ पर मैं अब पहुँच चुका हूँ अपनी लैब, जो मेरी डिपार्टमेंट है। आप ये देख सकते हैं, मैं भी सामने आपको दिखाऊँगा। ये रहा प्लांट प्रोटेक्शन, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं स्टेयर्स यूज़ करता हूँ, बट अगर गर्मी होती है या फिर मुझे जल्दी जाना होता है सिर्फ उसी टाइम में लिफ्ट का यूज़ करता हूँ। अब मैं अपनी लैब की तरफ जा रहा हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए अभी ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, क्योंकि मैं ही आया था। अभी देखें लैब खुली हुई है, क्योंकि 1-2 लोग आ जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। ये मेरा प्लेस, यहाँ पर मैं बैठ गया और अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना, और क्या क्या मैंने आज वर्क किया है, क्या क्या मैंने काम करना है, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर करना है। अब ये करने के बाद फिर मुझे जाना होता है इंसेक्ट्स को फीड कराने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए। तो उसके लिए मुझे जाना होता है सेल रूम। वहाँ पर अदर्स जो होते हैं या बाहर के लोग अलाउ नहीं होते, और पूरे प्रोटोकॉल्स के प्रोटेक्शंस के साथ में हमें उस रूम में जाना होता है। तो ये सेल रूम है। ये मतलब इसकी की भी बहुत अलग है, कोई भी इसको ओपन नहीं कर सकता। यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उन्हीं की ड्यूटी लगती है, जो जिनका नाम होता है सिर्फ वही इस रूम में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर और हर एक चीज़ बहुत मेंटेन होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे इंसेक्ट्स जिनका कल्चर करना होता है। ये येलो मीली बॉम्ब्स हैं, और जो मेरे इंसेक्ट्स हैं वो जिप्सी मौत हैं। मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये रहे मेरे इंसेक्ट्स। और यहाँ पर मैं अपने इंसेक्ट्स को खिला रहा हूँ खाना, यानी कि इनका जो फीड होता है वो हम ऑनलाइन मंगाते हैं। लाइक हम नॉर्मल खाना इनको नहीं खिला सकते, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं कि किस तरीके से हमारे ये वॉर्म कल्चर करने के बाद और ग्रोथ करेंगे, उनकी पीपा रिलीज़ होंगे। यहाँ पर मैंने फास्ट वीडियो करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फीड कराने में। एक इंसेक्ट को फीड कराना होता है इंडिविजुअली, और फिर उनको सेपरेट करना होता है। ये रहे मेरे दूसरे इंसेक्ट जो शाफर बीटल्स हैं, और मुझे यहाँ पर इनकी भी केयर करनी होती है। जो डेड हो गए उनको रिलीज़ करना, प्यूपे लावर को सबको अलग करना होता है, क्योंकि मुझे पॉपुलर प्लांट पर रिसर्च है और मुझे उसके लिए इन्हीं बीटल्स का यूज़ करना है। ये रहे मेरे लार्वी जो मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया। और यहाँ से जल्दी मैं इनको फीड कराने के बाद, इनको सेपरेट करने के बाद, इसमें मुझे 2 to 3 आवर्स लगते हैं। मैंने वीडियो को बहुत ही फास्ट किया है, और मैंने वीडियो को यहाँ पर बीच में बंद कर दिया था ताकि मैं जल्दी कर सकूँ एक्सपेरिमेंट। यहाँ करने के बाद अब मैं जाता हूँ, अब मैं चल रहा लंच के लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है, 3 घंटे से ज़्यादा हो चुका है मुझे लैब आए। और यहाँ की मैं कैंटीन मैं आपको दिखाता हूँ। कैंटीन पर यहाँ पर सबसे पहले हम सेल्फ सर्विस होती है, तो आपने एक प्लेट लेनी होती है, और जिस काउंटर पर जाकर आपने खाना लेना होता है आप वहाँ पर जाकर अपनी पसंद का खाना ले सकते हैं। पहले मैं सिर्फ इशारे करके खाना लेता था कि ये वाला दे दीजिए, ये वाला दे दीजिए, बट अब इतनी चाइनीज़ बोलनी आ गई है, तो मैं खाने का नाम लेकर ही खाने का नाम बता देता हूँ और मुझे खाना दे देते हैं। यहाँ पर मैंने खाना फिनिश किया, अब मैं लैब से निकलता हूँ। अब से फिर मुझे जाना है लैब कैंटीन से, क्योंकि आफ्टरनून में फिर से मुझे कुछ स्टडी करनी है। यहाँ पर मैं बैठा रहा 3-4 घंटे लगभग। उसके बाद में अब फिर टाइम हो गया है मुझे जाने का। मैंने ये वीडियो कट कर दी क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी, सिर्फ बैठा ही रहना था। अब मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी से बाहर कुछ शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है, और उसके बाद उस सामान लेने के बाद मुझे रात में अपना डिनर भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि एक टाइम मोस्टली मैं कैंटीन खा लेता हूँ, कभी कभी खुद भी बना लेते हैं, कभी फ्रेंड के साथ में ऐसे ही बस शेयर करके खा लेते हैं खाना। यहाँ मैंने ऑनियन लिए हैं, ब्रेड लिए हैं, और कुछ अदर मैंने सामान लिया, और यहाँ मैं पहुँच चुका अपनी डॉर्म में आने के बाद मैंने अपना ये डिनर प्रिपेयर किया। उसमें बहुत टाइम लगा था, इसलिए मैंने वो वीडियो जो थी वो क्लिक नहीं की। यहाँ पर ये हमारा डिनर रेडी है, तो मैंने अपना डिनर लिया। यहाँ पर बहुत जल्दी डिनर कर लेते हैं चाइनीज़, और डिनर के बाद अगेन फिर, क्योंकि चाय तो लाजमी होती है पीनी,
यहाँ पर मैंने फिर चाय पी डिनर के बाद, और अब मैं जा रहा हूँ ग्राउंड वॉक करने के लिए, क्योंकि पूरे दिन लैब में बैठे बैठे हालत हो जाती है। नॉर्मली मैं वॉक करके जाता हूँ, बट इसमें टाइम लगता, और मैंने सोचा वीडियो क्लिक करनी है तो बाइक से जल्दी में पहुँच जाऊँगा। यहाँ मैंने ग्राउंड में वॉक की लगभग 1 घंटा। उसके बाद में 8 बजे चुके थे। जैसे आप देख सकते हैं 8 बजे भी कितना उजाला है। अब 8 बजे के बाद मैं निकलता हूँ यूनिवर्सिटी से बाहर, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए दोस्तों के साथ, ताकि थोड़ा घूम लें बाहर जाकर, यूनिवर्सिटी से थोड़ा एंजॉय कर लें। और शहर की आप देखें कितना अच्छा माहौल रहता है यहाँ पर, आबो हवा बहुत अच्छी होती है, रात में ही घूमने का मज़ा होता है। यहाँ पर अब हम एक प्लाज़ा गए, जो कि इसका नाम वांडा प्लाज़ा है। वांडा प्लाज़ा में जाने के बाद हमने थोड़ा सारा यहाँ पर शॉपिंग भी की मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने, और फिर हम अंदर गए। कुछ हमने ये जो डॉल सिलेक्शन वाले होते हैं इस पर भी मैंने ट्राई किया, बट हार्ड लक मुझे एक ही मिली, उसकी भी मैं वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन मेरे पॉकेट में था। लेकिन ये वाली जो मेरी थी ये मेरे हाथ में नहीं आई, ये स्किप हो गई मुझसे। उसके बाद थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद अब हम निकल चुके हैं वापस, और यहाँ पर अब यूनिवर्सिटी के गेट में हम करते हैं एंट्री। अब मुझे फिर से यहाँ के रात के 10 बज चुके हैं। 2 घंटे एंजॉय करने के बाद वापस आ गया, और अब मैं फिर से जा रहा हूँ अपनी लैब। तो अब आप ये देखें, मैं आ चुका हूँ अपनी लैब वापस। मैंने लैपटॉप को अपने टर्न ऑन किया, और फिर से मैं बैठ चुका हूँ अपना स्टडी करने के लिए। अब टाइम देख सकते हैं, यहाँ पर हो चुके हैं 12:39। 12:39 रात के हो चुके हैं। अब उसके बाद भी कुछ देर में और बैठा। अब मैं निकलता हूँ रूम के लिए, क्योंकि 1:20 हो चुके हैं रात के, बहुत लेट हो चुके हैं, और कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने अपनी जीन्स भी निकाल कर बैग में रख ली थी। और यहाँ पर मैं निकल गया लैब से, आप देख सकते हैं। फाइनली लैब, ये देखें अंधेरे में यहाँ कोई भी नहीं, इस टाइम मैं अकेला ही था, क्योंकि सब लोग जा चुके थे। चाइनीज़ 12 तक चले जाते हैं ऑलमोस्ट सारे। अब देखें रात में भी यूनिवर्सिटी में कितना सन्नाटा लगता है, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मुझे 1:27 हो चुके हैं रात में। अब यहाँ पर हमारी ये फेस होता है, फेस स्कैन करने के बाद डॉर्मेट्री में एंट्री करी। डॉर्मेट्री में एंट्री करने के बाद अब हम जा रहे हैं अंदर अपने रूम में। तो ये देखें फाइनल, ये इस टाइम रात का 1:30 बजे का टाइम, ये मेरा रूम। मैंने रूम ओपन किया। इस टाइम मेरे रूममेट नहीं है, वो पाकिस्तान वापस से आ चुके हैं, पाकिस्तान के मेरे रूममेट हैं। और यहाँ पर मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। अब मैंने थोड़ा सारा फ्रेश होने के बाद अब मैं उठा लूँगा अपना टैब रात में सोने से पहले। कुछ रील्स वगैरह देख लेनी है, कुछ एडिटिंग वगैरह करके, और अब मैं चला जा सोने के लिए।